बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं खालिद महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ब्लॉगर खालिद। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से शुक्रिया, और जो दोस्त नए हैं उनसे दरखास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। और जो मैं आज आपको दिखाने के लिए लाया हूँ ये है जी दादा साहब का प्रोजेक्ट। उसके काफ़ी सारे हिस्से हैं, लेकिन जहाँ पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ ये है सबवे। यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक नया नक्शा लगाया है। मैं चाहता हूँ उस नक्शे के हिसाब से मैं सारा कुछ जो है ना वो आपको दिखाऊं, ताकि आपको बेहतर तरीके से अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या काम हो रहा है और ये कैसा हो रहा है। तो क्योंकि इस तरह बताने में और सामने देखने में थोड़ा सा फ़र्क हो जाता है। तो ये है जी सबवे, जो दादा साहब के बिल्कुल सामने मेट्रो के पली तरफ है। जो मेट्रो की तब दो एक सड़क तो जा चुकी है, दूसरी भी थोड़ी देर में चली जाएगी। तो ये मेट्रो का जो रूट है ये चेंज हो जाएगा। और यहाँ पर एक वो अंडरपास बन रहा है, उसकी भी मैं आपको सारी डिटेल देता हूँ। और यहाँ पर इसके जो नक्शा लगा दिया गया है ना उसमें सारी इसकी डिटेल उन्होंने दी है। तो मैं चाहता हूँ कि साथ साथ आपको दिखाता रहूँ और साथ साथ आपको बताता रहूँ, तो आपको बेहतर अंदाज में जो है ना उसका पता चल जाएगा कि किस तरफ सबवे है और किस तरफ अंडरपास है और कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ बन रही है। और आने वाले दिनों में ये जो इसका नक्शा है वो किस तरह का निकल के सामने आएगा, ये सारी जो डिटेल है ना। तो आए उस पर देखते हैं नक्शे पे। ये देखें जी, ये दादा दरबार का पहला नक्शा देख लिया आपने। ये उन्होंने तकरीबन तस्वीरें दी हैं, 6 तस्वीरें। ये आप पहली तस्वीर देख रहे हैं, ये देखें ये बिल्डिंग बनी हुई है और इसके कोने पे आपको मेट्रो नजर आ रही है। ठीक है, मेट्रो का स्टेशन तो नहीं नजर आ रहा, लेकिन उसका जो ट्रैक है वो नजर आ रहा है। ये कहाँ पर है? ये यहाँ पर है। ये देखिए मेट्रो का ट्रैक, और ये मशीन के पल्ली तरफ आपको वो ऊपर सरिये निकले नजर आ रहे हैं। यहाँ पर बन रही है ये बिल्डिंग, और यहाँ पर ही है पार्किंग ये वाली। ठीक है जी, ये बिल्कुल यहाँ पर इस क्रेन की पल्ली तरफ, ये यहाँ पर दरख्तों के पास जो है ना ये सारा बनेगा, जिसमें ये पार्किंग है और वो सामने वाली नजर वाली बिल्डिंग है। उसके बाद ये वाला देखें, ये जो पूरा दायरा बना हुआ है ट्रैफिक को घुमाने के लिए कि आप घूम के जिधर मर्जी जा सकते हैं। और इसके बीच में जो ग्रीन एरिया बना हुआ है, और इसके साथ ये देखिए ये अंडरपास है जी जिसकी मैंने बात की है। तो अभी अंडरपास की जो काम है वो शुरू होने लगा है। ये कहाँ पर है जी? ये जहाँ पर ये बड़ा दरख्त है ना आपको नजर आते हैं जो लाहौर से गुजरते हैं, यहाँ पर ये सारा ग्रीन एरिया जो दिखाया वो है। और जो आयत का गोल दायरा सा बना के उसके ऊपर आयत लिखी हुई है गोल्डन कलर की, वो भी वहां पर है। और इसका जो पूरा दायरा है ना, गोल दायरा जो बना है वो भी वहां पर है। और नजर आ रही है आपको मशीनें वहां पर खड़ी हुई, ये मशीनें हैं जी खुदाई करने वाली, पाइलिंग करने वाली। तो ये जो है वो अंडरपास, तो वो जो है वहां से शुरू होगा और इसके साथ चलता चलता मेट्रो को नीचे से गुजर के ना आगे को निकल जाएगा। बस ये छोटा सा इसका होगा रास्ता, ज्यादा लंबा इसका रास्ता नहीं है। तो ये आपको अंदाजा हो गया कि ये कहाँ से शुरू होगा और किस तरफ को ये जाएगा। ठीक है जी, ये इसका आपको बताया अंडरपास का। और वो जो जहाँ पर वो ग्रीन एरिया है वो, और जो एक खूबसूरत सा इन्होंने ये चीज़ें लगानी है, इसका ये वाली चीज़। ठीक है, ये भी यहाँ पर आएगी। जो ये बड़ा दरख्त है यहाँ पर सारे शहजाद होटल यहाँ पर था, सारे काट दिए गए हैं। इसके सामने था अच्छा दूध वाला, वो भी ख़त्म कर दिया गया है। तो वहाँ पर ये वाली जो चीज़ है ये बनाई जाएगी। ये देखें ये अंडरपास है, ये सड़क जो है नीचे से होके ये आगे निकल जाएगी। यहाँ पर एक चीज़ और देखने वाली है कि इसके साथ एक ब्रिज भी बनाया जा रहा है। जी हाँ, एक ब्रिज ये वाला एक ब्रिज बनाया जा रहा है, जो कि जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पर पहुंचेगा। तो ये इसकी शक्ल कैसी होगी वो भी मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में, लेकिन आप इसको समझ लें कि ये किस स्टाइल से नक्शा बन रहा है। वो ब्रिज ये वाला जी, ये जो इसके ऊपर नजर आ रहा है ना आपको, ये वाला ब्रिज, ये वो वाला ब्रिज है जो ये यहाँ से सीधा घूम के इस तरफ आएगा जहाँ पर मैं खड़ा हूँ। जहाँ पर यानी दाता साहब के बिल्कुल सामने वहाँ पर ये आएगा, और आपको ये ऐसा देखने में मिलेगा। ट्रैफिक नीचे से गुजरेगी, वो ब्रिज ऊपर से घूम के इस तरफ आएगा। तस्वीरों के जरिए बात जरा ज्यादा वाज़ेह हो जाती है बनिस्बत बताने के। इस तस्वीर पे आते हैं जी, ये आप देख लीजिए, ये ऊपर से तस्वीर है जैसे ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीर होती है। ये दाता साहब है जी। ठीक है, इसके आगे ये मेट्रो, और ये देखें ये सामने आ गया दादा साहब।
ये दादा साहब आ गया, और इसका जो फ्रंट है समझे ये क्रॉस करके तो मैं आगे यहाँ पे खड़ा हूँ जहाँ पे इसका मेन दरवाज़ा बनना है। तो मैं किस जगह पे खड़ा हूँ वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि इस जगह पे, ये जो मेट्रो की आपको नज़र आ रही है ना, इस जगह पे मैं खड़ा हूँ। लाल रंग की जो मेट्रो नज़र आ रही है गेट के सामने, यहाँ पर मैं खड़ा हूँ। और ये वो जगह जो आगे चोंच सी बनी हुई है ना, इसके आगे तो तकोनी सी जो पट्टी बनी हुई है वो ये वाली जगह सारी ये बनती है। तो क्योंकि इसके बीच में आपको नज़र आएगी दाएं बाएं दो बनी हुई ये चीज़ें, ये क्या है, ये है जी सबवे। दोनों तरफ में इसके वो इलेक्ट्रिक सीढ़ियाँ होंगी, क्या उसे एलिवेटर कहते हैं, वो होगी, तो आने जाने के लिए बिल्कुल आसानी होगी। तो ये जो एलिवेटर सिस्टम लगा हुआ है ना, ये आपको उसके बिल्कुल सामने देखने को मिलेगा। और इसकी पली तरफ जो है वो तो बर्ड मार्केट है, उसमें नहीं, इससे आगे, इससे थोड़ा गुजर के आप जो आगे आएंगे ना, तो वहां पर ये आपको सबवे का जो है ना वो लगा हुआ नजर आएगा। ये सबवे अंदर से ऐसा होगा जी, ये तस्वीर के जरिए वाजे किया गया। सबवे जो है वो अंदर से दिखने में ऐसा होगा, ये इस जगह की तस्वीर है, ठीक है। तो जब आप वहां से दाखिल होंगे पली तरफ से, यहां से आके निकलेंगे, क्योंकि ऊपर से तो रोड जा रही होगी और आपको नीचे से आने का मौका मिलेगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि साथ साथ आपको दिखा दूं और आपको ज़रा उसमें समझने में जो है ना वो आसानी हो जाए। ये यहाँ से सबवे जो है ना, दूसरा इसका पहला हिस्सा है और दूसरा यहाँ पर आकर ख़त्म हो जाता है, ये जो मैंने आपको दिखाया है। ये देखते हैं जी, वो आपको नज़र आ रहे हैं, एक ये सबवे का पीस है और एक ये है। ये देखें, उसके दरमियान से सड़क गुजर रही है, जैसे मैंने आपको बताया कि नीचे से लोग गुजरेंगे और ये जो सबवे से यहाँ से गुजर के आप सीधा दादा साहब के अंदर दाखिल हो जाएंगे। दो सबवे के दरमियान में जो ऊपर छत होगी उसके ऊपर तो रोड गुजर रहा होगा, तो लिहाजा जो इसका परला हिस्सा है वो समझे उसके साथ अटैच होगा बर्ड मार्केट के साथ, जो पहले बर्ड मार्केट होती थी। तो आपको समझ आ रही होगी। ये तस्वीर है जी एक, ये भी ऊपर से ली गई है, तो इसको भी आप देख लें। इसमें भाटी गेट से आने वाली ट्रैफिक है वो दिखाई गई है, जिसकी मैंने बहुत सी वीडियो दिखाई है। भाटी गेट से ट्रैफिक सीधी आके ये देखिए, ये अंडरपास है, ये जो काले वाली पट्टी है ना, ये सारा अंडरपास है। अंडरपास पीछे से आ रहा है, ये देखें, अंडरपास जो है वो भाटी के पास से आ रहा है और वहां से होता हुआ आगे सड़क इसकी क्रॉस करेगा, मेट्रो स्टेशन के पास से होके आगे निकलेगा मीनार पाकिस्तान की तरफ, तो फिर सीधा हो जाएगी सड़क, वहां से बाहर निकल आएगा। तो ये आपको नजर आ रहा है जी। तो इसके सामने जो है ना, बिल्कुल सामने आप देखेंगे ना, तो आपको वहां से वो सारा कुछ वाजे हो जाएगा। ये तस्वीर के जरिए जरा बेहतर नजर आता है बनिस्बत जो। अब ये देखें जी, ये वाला जो पीस है ना, ये सारे एक्सटेंड करने के बाद के हैं। जो समा हाल है उसको बड़ा किया जाएगा, तो ये कैसे बड़ा किया जाएगा, ये वाली आप देख लें, ये तोड़ी जाएगी। ये वाले जो हाल आपको बने नजर आए वो इनके ऊपर बनेंगे। ये तोड़ना शुरू हो गया हुआ है काफी सारा, इसकी मैंने वीडियो आपको दो लगा के दिखाई थी, क्योंकि दादा साहब के बहुत से प्रोजेक्ट हैं, 4-5 प्रोजेक्ट बैक वक्त चल रहे हैं, तो उसकी अलग वीडियो बनानी पड़ती है। अगर सारी एक बनाएंगे तो वो तो 1-2 घंटे की वीडियो बन जाएगी। ये सारा कुछ तोड़ के ये जगह जो है, ये वाली जो आपको नजर आ रही है, ये वाली जगह जो है ये बनाई जाएगी वहां पर। और ये जो जगह तोड़ी जा रही है ना, ये शामलाट जगह है, ये गवर्नमेंट की जगह है, ये किसी की औकाफ की जगह, सॉरी शामलाट नहीं है, औकाफ की जगह। तो ये किसी का रजिस्ट्री वाली नहीं है, तो इसका कोई वो नुकसान नहीं गिना जाएगा। उसके बाद जिन्होंने ये सड़कों का नक्शा लगाया हुआ है, इसको आप देखें जरा, इसमें ऊपर दादा साहब दिखाया हुआ है और उसके नीचे जरा बिल्कुल बारीकी में ना वो सारा समझाया गया है, लेकिन इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है। तो जो मैंने आपको पहले नक्शे दिखाए हैं ना, उनमें ज़रा समझना आसान है। तो इसमें थोड़ा सा ना वो बहुत, यानी कि बड़ी चीज़ को बहुत छोटा सा कर दिया, लेकिन उन्होंने सहूलत के लिए बताया है कि ये प्रोजेक्ट कितना लंबा चौड़ा है और इसमें क्या क्या चीज़ें वो सारी की शामिल हो सकती हैं। तो ये सारा कुछ मैंने आपको नक्शे के ज़रिए समझाया जी। तो उम्मीद है कि नक्शे में ज़्यादा बेहतर समझ आती है। तो चले थोड़ा चलते हैं, थोड़ा सा मैं आपको घूम के दिखा देता हूँ सारे का सारा, और साथ में मैं आपको बताता चलता हूँ कि इसकी जो टोटल कास्ट है ना इस प्रोजेक्ट की, वो पहले दिन जो अनाउंस हुई थी वो थी 8 से 10 बिलियन, लेकिन उसके बाद इसमें कुछ चीज़ें शामिल की गई हैं और अभी आने वाले दिनों में एक चीज़ और शामिल की जाएगी, वो मैं आपको बता नहीं सकता।
मुझे मना किया गया है कि अभी आपने डिस्क्लोज़ नहीं करना, उसका पेपर वर्क हो रहा है, वो एक बहुत बड़ा काम है होने वाला, तो वो मैं आपको फिर आने वाले दिनों में दिखाऊँगा भी और बताऊँगा भी। अभी माज़रत है, वो मैं नहीं बता सकता। जब वो शामिल होगा तो ज़ाहिर इसकी कास्ट बढ़ेगी। इसके बीच में जो चीज़ें हैं, वो जब जैसे-जैसे कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा होती है, तो फिर उसकी कास्ट। अच्छा जी, इस यहाँ पे थोड़ा-सा भी फ़र्क है, कास्ट होता है कि कॉस्ट होता है। तो कास्ट तो मेरे ख्याल में ज़ात को कहते हैं, तो कॉस्ट ही आप कह लें। तो वो जो इसकी लागत है ना, वो होगी। और फिर ये इसका जो टाइम फ्रेम है ना, वो है 2 से 3 साल का। जो कागज़ों में दिया गया है, वो 2 से 3 साल का है। और इसका जो मेन मकसद है ना, वो ये थे कि यहाँ पे जो ज़ायरीन आते थे ना, वो सड़कें पार करते थे, एक्सीडेंट होते थे, गंद बहुत ज़्यादा यहाँ पड़ गया था। अब उन्होंने जो बर्ड मार्केट है, वहाँ पर बड़े वसी किस्म के वो सारे बनाए जा रहे हैं जी, वॉशरूम बनाए जा रहे हैं। आपकी वहाँ पर गाड़ियाँ आके खड़ी होंगी, वहाँ से लेकर अंदर दादा साहब मस्जिद तक जाने तक, दरबार तक जाने तक आपको किसी ट्रैफिक का सामना नहीं होगा। वहाँ से आप उतरेंगे तो सीधा दाखिल हो जाएंगे आप सब उसके सबवे के अंदर। तो सबवे जो है ये आ रहा है, ये मेरे साथ साथ सबवे चल रहा है। सबवे से होते हुए आप यहाँ पर आके वो सामने बाहर निकलेंगे और यहाँ से ऐसे चलते हुए दादा साहब अंदर चले जाएंगे। आपको किसी भी जगह पे ट्रैफिक का सामना नहीं होगा, क्योंकि हमारे देहातों से सीधे साधे लोग आते हैं, तो उनके एक्सीडेंट होते थे, वो परेशान होते थे। तो ये सारा जो है ना, उसको निज़ाम को अच्छा करने के लिए तो ये सारा सिस्टम एक जैसा कर दिया गया है। अब किसी पे जगह पे भी ट्रैफिक का सामना नहीं होगा। दूसरा, जो यहाँ का ट्रैफिक थी ना, कुछ वो डिस्टर्ब हो रही थी लोगों की वजह से। लोग सड़कों के ऊपर से क्रॉस होते थे सारा दिन लगातार, तो वो उसकी वजह से ट्रैफिक की भी सारी ब्लॉक होती थी। तो ट्रैफिक को भी अच्छा फ्लो मिलेगा, ट्रैफिक भी जो है रवानी से चलेगी बगैर रुके हुए, तो उसमें भी आप लोगों को भी आसानी होगी और ट्रैफिक के लिए भी बहुत सी आसानी होगी। फिर इसमें ब्यूटिफिकेशन की जाएगी, दाएं बाएं जो बिल्डिंगें, नई लाइट्स लगाई जाएंगी। अभी देखें जो जितना भी मेट्रो की पूरा ट्रैक है, वो नीचे से सारा कलर कर दिया गया, फिर उसके बाद डेकोरेशन के पीस लग रहे हैं और वहां पर जो तारें थी उनको अंडरग्राउंड कर दिया गया है। तो ये सारा ब्यूटिफिकेशन का काम है, साथ साथ वो भी चल रहा है। फिर यहाँ पर दरख्त वगैरह लगेंगे और ग्रीन एरिया बनेगा, तो उसके बीच में सिटिंग एरिया आप लोगों के लिए बनेगा। तो ये सारे का सारा जो मनसूबे है ना, ये 2 से 3 साल में इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएंगे। और आने वाले दिनों में जो मैंने आपको बताया कि एक चीज़ और शामिल की जा रही है, वो जब शामिल होगी तो मैं उसके बारे में आपको दिखाऊंगा। फिर इस पूरे इलाके में जो ड्रेन सिस्टम है, उसको अप्रूव किया गया, सेट किया गया। और उसके अलावा जो सिक्योरिटी क्या है, वो सेट किया है कि जो सीसीटीवी के कैमरे हैं, वो सारे लगाए जाएंगे और इसमें एचवीएसी सिस्टम लगाया जाएगा कूलिंग के लिए। यूं यहाँ पर एक ज़बरदस्त किस्म का जो माहौल है ना, वो बनाया जाएगा और हर तरीके से इसको एडवांस किया जाएगा। मैंने आपको ये वीडियो दिखाई है और मैंने इससे पहले भी आपको वीडियो दिखाता रहता हूँ, और मैं ये प्रोजेक्ट जो है आपको मुसलसल दिखाता रहूँगा। तो आपने बड़े प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, उसके लिए आप सबका शुक्रिया। बड़ी मोहब्बत करते हैं, आपकी मोहब्बत की वजह से मेरा हौसला बढ़ता है और मैं ये काम करता रहता हूँ। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। फिर किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।